हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल न्यू हॉरिजॉन। आज के इस वीडियो में मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि है मेज़रमेंट ऑफ टाइम। ये सीबीएसई क्लास 7 का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हम टाइम कैसे मेज़र करते हैं, जो कि मेज़र होता है एक टेबल क्लॉक या वॉल क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली वर्क करता है एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन पे, जो इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन भी हम कहते हैं इसे। ठीक है। आपको पता है कि पुराने टाइम में जब हमारे पास रिस्ट वॉच या टेबल क्लॉक नहीं हुआ करती थी, तो हमारे एंसेस्टर्स कैसे टाइम का पता लगा लेते थे? वो एक तरह की मोशन को देख करके बता दिया करते थे कि दिन में कितने बज रहे हैं, रात के कितने बज सकते हैं। ऐसे ही कैसे वो एक पीरियोडिक मोशन पे डिपेंड करता था। आप वो जानते हैं कि मॉर्निंग में सन राइज होता है, फिर दिन के टाइम में ये एकदम टॉप पे होता है, देन शाम के टाइम में ये सेट होना स्टार्ट होता है। तो और ये जो प्रोसेस है ये रोज़ाना होता रहता है, पीरियोडिकली वन बाय वन एवरी डे ये होता ही रहता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें पता चला कि ये डे एंड नाइट होता है। तो फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग देन नाइट, एंड फिर से जब सनशाइन होता है तो इसके बीच के ड्यूरेशन को हम 24 आवर बोलते हैं। यहाँ भी आपने देखा कि सन जो है पीरियोडिकली एवरी डे राइज होता है, एवरी डे सेट होता है, देन रात होती है, देन फिर से मॉर्निंग होती है, एंड देन फिर राइज होता है। तो वन सनराइज से सेकेंड सनराइज के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर होता है, या फिर वन सनसेट से दूसरे सनसेट के बीच की जो टाइम आवर होता है वो भी 24 आवर होता है। सिमिलरली आपको पता है हम मंथ का कैसे पता लगाते हैं? जी हाँ, जो वो हम लगाते हैं मून के मोशन से। व्हेन फर्स्ट टाइम मून साइट होता है तो लोकेशन इस तरह की होती है। फिर धीरे 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 इसका शेप बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर ये फुल साइज में डेवलप होता है 14th ऑफ नाइट को। देयर आफ्टर ये मैक्सिमम होता है, फिर साइज जो होती है मून का वो रिड्यूस होना शुरू होती है एंड एट लास्ट वो एकदम क्रेसेंट मून के शेप में होता है। देन फिर से ये दिखना बंद हो जाता है। तो फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द मून टेन हाइडिंग ऑफ द मून जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज होता है। 28 डेज होता है, जिसे हमने एक मंथ का नाम दिया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक मोशन पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है। कैसे? मून जो है अपने मोशन करता रहता है जिसकी वजह से उसका शेप चेंज होता रहता है। कैसे मोशन करता है? पीरियोडिकली अराउंड द अर्थ, लाइक अर्थ इज देयर एंड मून इज देयर। तो इनके बीच में जो मोशन होता है वो पीरियोडिकली होता रहता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि हम टाइम का पता जो है एक पीरियोडिक मोशन की हेल्प से लगा सकते हैं। अब कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो पीरियोडिक मोशन शो करते हैं? हमारा सबसे बेसिक डिवाइस होता है सिंपल पेंडुलम। इसके बारे में आपने सुना होगा, आपने पेंडुलम क्लॉक के बारे में भी सुना होगा। पेंडुलम क्लॉक जो कि मोस्ट ऑफ द घरों में मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द होम में ये पेंडुलम क्लॉक अवेलेबल होता है। उसमें एक इस तरह का पेंडुलम होता है, इस जिससे एक मेटेलिक बॉल अटैच होती है। इसको हम कहते हैं बॉब। इस बॉल को हम कहते हैं बॉब। और जब पेंडुलम मूव नहीं कर रहा होता है तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या कहते हैं इसको हम? मीन पोजीशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इस बॉब को जिसे हमने एक थ्रेड के थ्रू या किसी वेरी लाइट मेटेलिक स्ट्रिप के थ्रू टाई कर रखा है और अदर एंड पे ये फिक्स होता है, अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, सपोज इस पॉइंट से डिस्प्लेस कर दें यहाँ तक ला करके, बॉब की लोकेशन आपकी ये है, इसे हमने विद द हेल्प ऑफ हैंड यहाँ तक डिस्प्लेस किया। उसके बाद सपोज ये पोजीशन ए है, फिर इसको हम रिलीज कर दें तो अगेन ये बॉब जो है मोशन में आ जाता है। ये वंस अगेन मीन पोजीशन से पास होगा, देन दूसरे डायरेक्शन में जाएगा और उसकी न्यू पोजीशन ये होगी। इसको हम एक लाइन से अगर ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह की मोशन हमें सिंपल पेंडुलम में देखने को मिलती है। और ये पीरियोडिकली जो मोशन होगी वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाएगी। जैसे बॉब अगेन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करेगा, देन फिर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे
मूव करेगा। इस पोजीशन को हमने कहा मीन पोजीशन, और ये जो पोजीशन है ए एंड सपोज दिस बी, दीज पोजीशंस को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। अब ये बॉब जो है इन्हीं दो पोजीशंस के बीच में मूव करता रहेगा। मोशन कैसी होगी? ये ओरिजिनल पोजीशन अगर ये O है तो O to A होगी, देन A to O होगी, देन O to B होगी, देन B to O होगी। O to A, then A to O, then O to B, then B to O. Means Bob started from here, went in that direction, returned, then again went in that direction and returned. इस पूरे को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन, इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। मीन्स बॉब स्टार्टेड फ्रॉम इट्स पोजिशन O, went in one direction till point A, again came back Bob to mean position, then again went in the opposite extreme position to B and again returned back. इसको हम ऐसे ले सकते हैं O A O B O। इस कंप्लीट मोशन को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, और टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस कंप्लीट मोशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मोशन ऑफ द बॉब इस डायग्राम के थ्रू। देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन में देन मीन, देन एक्सट्रीम, देन मीन, इस तरह की मोशन कंप्लीटली ये कंटिन्यू रहती है, तो इसलिए इसे हम पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो जो टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, उससे हम जो है पेंडुलम क्लॉक को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और पेंडुलम क्लॉक की वर्किंग इसी बेसिकली सिंपल पेंडुलम के मोशन पे बेस्ड होती है। आपको पता है टाइम की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ टाइम बेसिकली होती है, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ओके, जो कि हमारी SI यूनिट भी है, जो कि हमारी SI यूनिट भी है। ओके, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी पीरियोडिक मोशन है तो उसकी हेल्प से आप एक क्लॉक बिल्ड कर सकते हैं, और ये क्लॉक आपको टाइम बताएगा, और ये टाइम हमेशा एक पीरियोडिकली और ऑसिलेटरी मोशन पे बेस्ड होता है।